बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लासानी टीवी की तरफ से आज मैं अपने चाहने वालों को नूरानी कायदे का लेसन नंबर 3 पढ़ना सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ आपको पढ़ाया जाए ताकि गलतियां ख़त्म हो सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, ये है अलिफ। आगे है लाम, अलिफ लाम मीम। ये मीम के ऊपर मद है और लाम के ऊपर भी ये मद है ऊपर, इस वजह से इसको खींचा जा रहा है, यानी लंबा पड़ा जा रहा है इस मद की वजह से। अलिफ लाम मीम। पहला है अलिफ, दरमियान में ब्लैक कलर में है लाम और फिर है मीम। अब अलिफ के बाद लाम को इसलिए लंबा पड़ा जा रहा है कि इसके ऊपर ये मद है, ये जो होती है इसे मद कहते हैं। मद की वजह से इसे खींचा जा रहा है। और इसके बाद है मीम, अलिफ लाम मीम। आगे देखें, फिर है अलिफ, ये है अलिफ, अलिफ लाम मीम स्वाद। ये अलिफ है, आगे लाम है, लाम के ऊपर ये मद है, फिर ये मीम है, मीम के ऊपर ये मद है। ये वाला मीम है, ये वाला जो बीच में लिखा हुआ है ये मीम है और इसके ऊपर ये मद है। और फिर ये स्वाद है, ये ग्रीन कलर का स्वाद है और इसके ऊपर मद है। अब इस मद की वजह से इसे खींच के पढ़ा जा रहा है, यानी लंबा पढ़ा जा रहा है ऐसे। अलिफ लाम मीम स्वाद। पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद। आगे देखिए, ये क्या है? ये वाला लफ्ज़ ये अलिफ है और इसके साथ वाला जो है ये जिसके ऊपर टिक हुआ है ये लाम है। अलिफ लाम रा। अब ये लाम को खींचा है, लंबा पड़ा है, और रा को कम खींचा है, कम लंबा पड़ा है। तो अलिफ लाम रा। नेक्स्ट वन जो है अलिफ लाम मीम रा। अब देखिए, लाम को इस वजह से खींचा, इसके ऊपर ये मद है, फिर मीम के ऊपर भी मद है और फिर रा के ऊपर खड़ी ज़बर है। तो लाम और मीम को ज़्यादा खींचा गया है और रा को कम। अलिफ लाम मीम रा। आगे देखें, ये काफ, काफ के ऊपर क्या है? मद है। काफ हा या आइन स्वाद। काफ हा, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है। अब काफ के ऊपर ये वाला मद है, इसकी वजह से इसे खींचा जा रहा है। फिर या के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, ये काफ हा या आइन स्वाद। आइन के ऊपर ये मद है, ये वाला, और फिर स्वाद के ऊपर भी मद है। अब जिस लफ्ज़ के ऊपर मद होगा उससे ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा और जिसके ऊपर खड़ा ज़बर होगा उसको कम। जैसे काफ हा या आइन स्वाद। आगे हैं त्वाहा,
یہ طوا ہے اور یہ ہا ہے. طوا کے اوپر کھڑا زبر ہے, ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے. طوا ہا. آگے ہے طوا سین میم. اب دیکھیں طوا کے اوپر کھڑا زبر ہے, پھر سین کے اوپر مد ہے, پھر میم کے اوپر مد ہے, اور اسے جزم کہتے ہیں. اس کو یہ جزم ہوتی ہے, پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے جزم پڑا جاتا ہے. طوا سین میم. نیکسٹ ہے طوا سین, طوا اور یہ سین. کیا ہے؟ طوا سین. یہ دیکھیں سین کے اوپر مد ہے اور طوا کے اوپر کھڑا زبر ہے. آگے دیکھیں یاسین. یا کو تھوڑا سا کھینچا کھڑی زبر کی وجہ سے, اور سین کو زیادہ کھینچا اس مد کی وجہ سے. یاسین. صاد صاد. حامیم. کیا ہے؟ حامیم. میم کے اوپر مد ہے اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں. پھر ہے حامیم. میم کے اوپر یہ مد ہے. حامیم. عین سین قاف. عین سین قاف. اب تینوں لفظوں کے اوپر مد ہے اس لیے اسے کھینچا گیا ہے. آگے ہے قاف نون. یہ لفظ ہیں جو آج میں نے آپ کو پڑھنا سکھایا ہے. امید ہے کہ آپ کو لفظوں کی سمجھ آئی ہوگی. آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.